अपना मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करके आप घर बैठे ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग की एक ऐसी टाइप जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई डेमो, कोई वीडियो नहीं देनी है, वो है स्टडी पूल ट्यूटरशिप। ठीक है, पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी, ये है उसका पार्ट 2। आई थॉट टू डिवाइड इट इन 2 पार्ट बट आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी इन 3 पार्ट्स, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ हर पार्ट को बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, मैंने गूगल पर जाकर स्टडी पूल लिखा। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, पहले आप उसे देख लें ताकि आपके फर्स्ट पार्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं, फिर आप इस पार्ट पर आइएगा। पहले पार्ट में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको एक गो में सारा टेस्ट क्लियर करने की या सारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही वो आपको बाउंड करते हैं। वो कहते हैं कि आप सेव कर लो, जब आपके पास टाइम होगा यू केम बैक एंड यू डू द सेम प्रोसेस अगेन। यहाँ से मैं उसी अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करूँगी। मैंने ये वाला पार्ट लैपटॉप पर इसलिए शिफ्ट किया बिकॉज डॉक्यूमेंट्स बनाकर अपलोड करनी थी, जो मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए मोबाइल से बनाना ज़रा मुझे मुश्किल लग रहा था। अगर आप लोग मोबाइल के आदी हैं तो सेम प्रोसेस आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू लैपटॉप बिकॉज आई एम मोर कन्वीनियंट हियर। अच्छा जी, स्टेप 1 हम पार्ट 1 में कर चुके थे इस वीडियो के। ये है स्टेप 2 जिसमें आपका स्किल का असेसमेंट होगा। जो आपकी राइटिंग स्किल्स हैं वो यहाँ पर असेस किए जाएंगे। यहाँ पर आपने करना क्या है, एक ऐसे सॉर्ट ऑफ चीज़ आपसे वो मांग रहे हैं। यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर साइंस जहाँ आपको शो हो रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी तो यू विल सी दैट देयर आर वेरियस अदर सब्जेक्ट्स और वेरियस अदर टॉपिक्स जिन पर आप लिख सकते हैं। लेकिन करना क्या है, ओके ये नीचे उन्होंने ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इस ऐसे अच्छा मैंने यहाँ से ना कंप्यूटर साइंस की बजाय ना राइटिंग वाला सेलेक्ट कर लिया था। यहाँ पर और भी ऑप्शन थे जो पिछली वीडियो में आप ऑलरेडी देख चुके हैं, वही वाले थे। ठीक है, तो मैंने कंप्यूटर साइंस की बजाय राइटिंग को प्रेफर किया यहाँ पर। अब उन्होंने यहाँ पर मुझे एक वीडियो दी हुई है और कहा है इस वीडियो को देखो, एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद एक ऐसे लिखना है जिसकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं। ठीक है, अब इन रिक्वायरमेंट्स को आपने गौर से पढ़ना है, अगर तो आपने ऐसे खुद लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने अपने ऐसे में इंक्लूड करनी है। ऐसे आपका 200 से 500 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए, लाइक मिनिमम 200 होंगे और मैक्सिमम 500, इसके दरमियान कोई भी हो सकता है। ओके, इसके अलावा ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा आपने यूज़ करनी है, कॉमास यूज़ करने हैं, हाइफन यूज़ करनी है, कॉलन, सेमी कॉलन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें यूज़ करने का मतलब ये है कि आपको ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी, मतलब आप ग्रामेटिकली भी सब कुछ ठीक लिख रहे हैं, आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होने चाहिए, और आपको पंक्चुएशंस वगैरह यूज़ करनी भी आती हैं। मतलब वो आपको हर तरह से जज करेंगे कि आप किस तरह से अगले बंदे को रिप्लाई करेंगे जिसने आपसे सवाल करना है और आपको पे करना है। क्योंकि अगर ये वेबसाइट वाले हर एरे को एज अ स्टडी पूल ट्यूटर एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन होगा उनकी क्रेडिबिलिटी पे कि उनका कोई ट्यूटर इस काबिल नहीं है कि किसी स्टूडेंट को अच्छे से रिप्लाई कर सके। तो उन्होंने अपने जो असेसमेंट या जजमेंट टेस्ट हैं वो इतने डिफ़िकल्ट रखे हुए हैं कि इनमें से सिर्फ वही पास आउट कर पाएगा जो कैपेबल होगा। अच्छा, जो क्वेश्चन मुझे मिला था वो ये कह रहे थे कि आपने ये वीडियो देखनी है और इसके बारे में स्पेसिफिकली अपना एक्सपीरियंस बताना है कि अगर आप इस वीडियो को रीमेक करेंगे तो आप अपना पर्सनल टच इसमें क्या डालेंगे और कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर आप स्पेसिफिक होंगे। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब ये 8 से 9 मिनट की वीडियो आप देखेंगे, समझेंगे। साथ ही आपको ये की पॉइंट्स में चैप्टर्स के भी जो पॉइंट्स लिखे हुए वो भी नज़र आ रहे होंगे। रीडिंग एंटरटेनिंग होती है, लाइफ चेंजिंग होती है, अपॉर्चुनिटीज़ देती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आपको ये पूरी वीडियो देखनी है इफ़ यू आर गोइंग टू राइट द सेम थिंग बाय योर ओन वर्ड्स, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप खुद ही लिखें। खैर, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये चीज़ें कैसे की थी। अगर आपका दिल माने तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर लें। इट इज़ रिस्की, मैं आपको पहले से बता रही हूँ, बट अगर आपका दिल नहीं मानता तो आप ज़रूर खुद से लिखें ताकि आपको पता हो कि आपने जो लिखा है वो एटलीस्ट AI जनरेटेड नहीं है, वो आपने खुद किया हुआ है। और AI और ह्यूमन रिटन में डिफरेंस करना बहुत आसान है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, मैं आपको बताऊँगी, जो आप चैट GPT से चीज़ लिखवाते हैं उसमें रिदम नहीं होता। चैट GPT में इमोशंस नहीं है तो वो उस हिसाब से चीज़ें लिखता है जैसे कोई ट्रांसलेटर ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, जो ह्यूमन रिटन चीज़ होती है ना उसमें इमोशंस आते हैं, उसमें विजडम आती है, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, चैट GPT की अच्छी चीज़ ये है कि वो आपको डाटा बहुत ज़्यादा दे देता है, बट उसको वाइसली यूज़ कैसे करना है ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ऐसा नहीं है कि मैं चैट GPT का यूज़ नहीं करूँगी, यहाँ पर आई एम गोइंग टू यूज़ चैट GPT। ठीक है, बट उसको थोड़ा डिफरेंट वे में यूज़ करने जा रही हूँ क्योंकि
क्योंकि मैं आपको बोलती हूँ एआई हमारी हेल्प के लिए है, मैं उसकी हेल्प ज़रूर लूँगी लेकिन मैं टोटली उस पर डिपेंडेंट नहीं रहूँगी। मैं आपको 2 तरीके बताने जा रही हूँ। एक तो पर्सनली आप यहाँ चैट जीपीटी की हेल्प लेकर डायरेक्टली वर्ड पर जाकर काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप प्योरली एआई पर रह सकते हो, बट पहले से बता रही हूँ ये आपके ओन रिस्क पर है। खैर वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। अब चलते हैं चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट पर। अच्छा, उससे पहले कि मैं आपको चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट पर लेके जाऊँ, मैं यहाँ पर बताती जाऊँ, मैंने ये सारी वीडियो इधर ही रिकॉर्ड की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो पार्ट्स मेरे लैपटॉप पर रिकॉर्ड नहीं हो पाए क्योंकि उसके लिए मैंने सेकंड क्रोम खोला हुआ था और सेकंड क्रोम की रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं हुई, जो कि मैंने बाद में चेक की व्हेन आई एम ऑल डन विद माय सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड द स्टफ। यहाँ पर सिर्फ यही वाली चीज़ें शो हो रही थी जो मैंने इस क्रोम पर खोली हुई थी। ठीक है, तो अब मैं आपको चैट जीपीटी की अगेन रिकॉर्डिंग करा के इसके प्रॉम्प्ट्स दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने 3 चैट्स की थी चैट जीपीटी इस सारे प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले वाली चैट थी जो पहला क्वेश्चन था उससे रिलेटेड। मैं ये भी कर सकती थी कि डायरेक्टली जो वहाँ लिखा था उसको यहाँ लाके कॉपी पेस्ट करती और उसे कहती मेरा काम कर दो, बट मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने सबसे पहले उसे कहा कि अगर मैं तुम्हें वीडियो का लिंक और उसका टाइटल दूँ तो क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे? तो उसने कहा येस। फिर मैंने उसे लिंक और टाइटल दिया और साथ में मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करके उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो भी यहाँ लिख दी और साथ में मैंने उसे बोला कि मुझे इसके पॉइंट्स चाहिए, मैं खुद लिखूंगी। ठीक है, अब उसने कहा है श्योर। उसने सारी वीडियो को एनालाइज किया। ठीक है, उसके बाद उसने सारे पॉइंट्स मुझे यहाँ पर लिख के दे दिए, आपको नज़र आ रहे होंगे। कोग्निटिव बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, सोशल रीडिंग के बेनिफिट्स, वो सारी चीज़ें। अब उसके बाद कंक्लूजन दिया। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पर ना प्रॉब्लम आ रही है। फिर मैंने उसे बोला कि क्या तुमने वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, लाइक डैशेज और हाइफन्स इंक्लूड किए हैं? उसने कहा वो मैंने नहीं किए। अब मैं आपको रिवाइज्ड वर्जन दे देता हूँ। ये वो चीज़ है जो मैं आपको बोलती हूँ, ये आपकी सुनता ज़रूर है लेकिन अपने जो एडिशन है ना वो ज़रूर करता है। तो जब तक आप इसको सही से ट्रेन नहीं करेंगे या इसकी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो ये आपको वर्क प्रोवाइड नहीं करेगा वो जिसकी आपको ज़रूरत है। जब इसने मुझे पॉइंट्स दे दिए तो मैंने कहा कि मुझे ना ऐसे फॉर्मेट में कर दो, ऊपर जो तुमने पॉइंट्स लिखे हैं उस सारे को ऐसे फॉर्मेट में कर दो। उसने क्या किया है कि ठीक है, जो तुम्हारा ऐसे फॉर्मेट है ना वो कहता है कि मैं कर देता हूँ। उसने सारा जो था पॉइंट्स उसको ऐसे में कन्वर्ट करके अब मुझे ये पकड़ा दिया। अब यहाँ तक मेरा काम हो गया डन, जो मुझे करवाना था मैंने करवा लिया। हाँ, नीचे उसने रेफरेंस भी दे दिया है, जो कि रेफरेंस आप वर्ड पर जाकर रेफरेंस साइटेशन ऐड करोगे वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। सही है, यहाँ पर मैंने बोला है कि अच्छा मैंने रियलाइज़ किया बिकॉज पर्सनली आई लाइक रीडिंग लाइक नॉवेल्स एंड द स्टफ, फैंटेसी बुक्स, तो मैंने उसको वो भी ऐड कर दिया कि इसमें मेरा पर्सनल टच भी ऐड हो जाए, तो इसको भी यहाँ पर ऐड कर लेना ताकि एआई को ये नहीं पता हुआ है माई एंड व्हाट डू आई लाइक। ठीक है, इसमें अगर पर्सनल टच ऐड कराना है तो आपने इसमें ये करना है कि अपनी जो चीज़ें हैं ना जो आपको लगता है कि जब आप लिखते ये ऐसे तो आप वो इंक्लूड करते वो भी एआई को बताते तो वो खुद ही इसको फिक्स कर लेगा, लेकिन इसको रीड कर लेना पहले। ओके, व्हेन इट इज़ डन, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि आपने इसको करना है ह्यूमन मेड। ठीक है, ह्यूमन रिटन। सबसे पहला तो एक तरीका है वो एआई से करवा के आपको देखती हूँ। जैसे कि मैंने इसका एक हिस्सा जो है ना वो मैंने यहाँ से किया कॉपी, और कॉपी करके अब मैंने आ जाना है जी गूगल पर। गूगल पर आपको बेतहाशा टूल्स मिल जाते हैं। देखिए सबसे ऊपर ही आ रहा है AIT ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्टर। ठीक है, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। आप चाहें तो एक दो को एट अ टाइम चेक कर लें, फिर उसे पढ़ लें, जो आपको पसंद आए उसको लिख लें। मैंने ऐसे ही किया था जब मैं लैपटॉप पर काम कर रही थी। मैं एट अ टाइम 2 पर काम कर रही थी और जो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता था ये दोनों का जो मिक्सचर था वो मैं जाकर पेस्ट करती थी और उसको मैं फिक्स करती थी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इस पे जो मैं टेक्स्ट वहाँ से कॉपी करके लाई हूँ AI वाला, वो मैंने यहाँ पर आकर किया है पेस्ट करने के बाद उसको वो ह्यूमन मेड कर देगा। मैं आपको आगे डिफरेंस भी बताती हूँ कि कैसे वो आपको देखिएगा कि दोनों तरह से डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करता है। जो चैट जीपीटी है ना वो ज़रा अपने आप को ओवर एफिशिएंसी मारने के चक्करों में बड़े फैंसी वर्ड्स यूज़ करता है, इससे भी पकड़ा जाता है। अब ये चेक करें ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इन कंक्लूजन उसका नाम टॉक ऑन द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग इज़ बोथ इनलाइटनिंग एंड इंस्पायरिंग। ठीक है, ये पहली लाइन उसने लिखी। यहाँ पर उसने लिख दिया है टू सम अप LLD speech on the advantage of reading is enlightening as well as inspirational। ठीक है, अब ये है कि it is more near to human as compared to AI। obviously इसमें आप अपनी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुस्त हैं तो आप as it is भी यूज़ कर सकते हैं, it will not be detected। और दूसरा तरीका ये है, उसके लिए आप आ जाएं दोबारा से वर्ड की डॉक्यूमेंट पर। ये मैंने कुछ पेस्ट किया हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, आपने वर्ड पर जो भी AI से बनवाया है ना उसको पेस्ट करने के बाद
बाद रिव्यू में आ जाना और थिसॉरस खोल लेना। उससे ये होता है कि आपके पास ना वर्ड्स के सिनोनिम्स आ जाते हैं, सिमिलर मीनिंग्स। आप पढ़ें, जो आपको समझ आता है वो आप उसको ना शिफ्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सोशल इम्प्लीकेशन था तो मैंने इसको सोशल इम्प्लीकेशन की जगह सोशल इफ़ेक्ट्स कर दिया। इट सूट्स, ठीक है। इसी तरह किसी और वर्ड्स को भी देख लेते हैं, ऑब्लिगेशंस, ठीक है। इसको आपने क्लिक किया, ऑब्लिगेशन पे सिंपली क्लिक करके थिसॉरस पर क्लिक किया और उसने मुझे ऑब्लिगेशंस के जो सिमिलर मीनिंग्स थे वो दे दिए। तो मैंने उसको बोल दिया कि यार मोरल ड्यूटीज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा, तो मैंने मोरल ड्यूटीज़ कर दिया। इस तरह आप सारे वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं और सेंटेंसेस को भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थिसॉरस बहुत कमाल का फीचर है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। सिमिलरली मैंने इस तरह एक दो और वर्ड्स चेंज किए, इनकरेजिंग कर दिया इसको, ठीक है। स्पेलिंग गलत है, राइट क्लिक किया और इनकरेजिंग के स्पेलिंग यहाँ पर आ गए थे तो वो मैंने सेलेक्ट कर दिए। कुछ चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों। खैर, रेफरेंस भी आपको साथ साथ बताती जाती। उन्होंने कहा था एपीएस स्टाइल में रेफरेंस चाहिए, तो ये स्टाइल्स में ऑलरेडी एपीएस सेलेक्टेड था मेरा। यहाँ पर और स्टाइल्स भी होते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, बट आपने एपीए ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंसर्ट साइटेशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ना यहाँ पर ऐड न्यू सोर्स का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास यहाँ सबसे ऊपर टाइप ऑफ सोर्स में जर्नल आर्टिकल बुक सेक्शन ये वो नज़र आ रहा है। मैं जर्नल आर्टिकल को क्लिक कर रही हूँ। ऑथर में आपने एक ऑथर का नेम लिखना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम ऑथर का नेम लिख रही हूँ, चिन जेम्स चिन जी कुछ भी, ठीक है। नीचे आपने टाइटल का नाम लिखना है। बेसिकली ये होता है कि आपने बताना होता है कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं ये आपने पढ़ी कहाँ से थी या सुनी कहाँ से थी, ठीक है। यहाँ पर सारे ऑप्शंस होते हैं, आपने किसी वीडियो से सुनी है, किसी बुक से पढ़ा है, किसी रिपोर्ट से पढ़ा है, किसी आर्टिकल से पढ़ा है, तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है यहाँ पर कि अगर बुक से पढ़ा था तो बुक का टाइटल क्या था, कितने से कितने पेजेस थे, कब वो बुक पब्लिश हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ ऐड करेंगे। मैं यहाँ एक रैंडम इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। जब मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया था तो उसने मुझे साइटेशन ऐड कर दी थी, उसने मुझे साइटेशन लिख दी थी। वो साइटेशन मैंने रैंडमली किसी भी पैराग्राफ के आगे ऐड करके और उसको यूँ साइट कर दिया था खुद से। उसने मुझे साइटेड नहीं बना के दिया था, मैंने इंसर्ट साइटेशन से जाके सारा कुछ खुद किया था। और उसके बाद बिब्लियोग्राफी में क्लिक किया और रेफरेंस पर क्लिक किया और आपको रेफरेंसेस में नीचे मिल गया, ठीक है। तो इस तरह आप साइटेशन भी ऐड कर सकते हैं। ये वो लास्ट रिक्वायरमेंट थी जो उन्होंने कहा था उन्हें आपसे चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आपने फुलफिल करनी है। उसके बाद आपने एंड पर रेफरेंसेस ऐड करने हैं एंड यू आर गुड टू गो। इस डॉक्यूमेंट को आपने सेव करना है स्टडी पूल क्वेश्चन, स्टडी पूल ऐसे या जिस भी नाम से, मैंने स्टडी पूल ऐसे के नाम से किया था फर्स्ट डॉक्यूमेंट को, ठीक है। उसके बाद आपने वापस आ जाना है उसी क्वेश्चनेयर पर, उसी स्टेप 2 पर, और बॉटम पर आकर आपने यहाँ ब्राउज पर करना है क्लिक। वो डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी आपने सेव करके रखी थी उसको सिलेक्ट करना है और उसको यहाँ कर देना है अपलोड। जैसे ही अपलोड होगा तो आपका सेव एंड कंटिन्यू का बटन भी विजिबल हो जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। ये वाला स्टेप आपका हो जाएगा लॉक। आप चले जाएंगे स्टेप 3 पर। स्टेप 3 आपके प्रोसेस असेसमेंट का लास्ट पार्ट है, लेकिन ओवरऑल वो सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद अभी 2 पार्ट्स बाकी हैं जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे क्लियर कर दूंगी। एंड होपफुली यू विल बी स्टडी पूल क्यूए ट्यूटर सून। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।